PSL 9 होने वाला है और PSL 9 की ड्राफ्ट 13 तारीख को होने वाली है। अब जो खबरें हैं, जो अनाउंसमेंट हुई है, इस बार जो PSL 9 होगा, उसमें कोई भी बड़े नाम PSL का हिस्सा नहीं होंगे। वही पुराने नाम होंगे जो पहले PSL खेलते चले आए हैं। कोई भी न्यू एडिशन इतने बड़े नाम की नहीं है। जैसे कि हम कह सकते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, केन विलियमसन हो गए, डेविड वार्नर हो गए, मैक्सवेल हो गए, स्टार्क हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए। कोई भी बड़ा नाम जो आप कह सकें कि वो PSL का हिस्सा होंगे इस बार जो PSL 9 में, ऐसा नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। क्योंकि आज PSL इतनी बड़ा नाम बन चुका है, इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, और अगर उस पे भी आके इतने बड़े बड़े नाम के लड़के नहीं खेलने को तैयार हैं, तो फिर लड़के हों या प्लेयर्स हों, नहीं खेलने को तैयार है। मैं लड़के से उम्र में वो जो न्यूजीलैंड के जो रविंद्रा हैं, वो तक इसका पार्ट का हिस्सा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सेटबैक की बात है। अब आप वही देखें, वही डेविड विज़ा हैं, को वही रिकार्डो पावेल हैं, वही पोलार्ड हैं, वही एलेक्स हेल्स हैं, वही जेसन रॉय हैं। तो ये वही सारे लोग हैं जो जॉर्डन है, ये सब वही लोग हैं जो इंग्लैंड की तरफ से रिटायरमेंट ले चुके हैं या इंग्लैंड टीम का हिस्सा नहीं है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि PSL का हिस्सा होंगे। लेकिन बड़े नाम क्यों नहीं आ रहे PSL में, ये फ्रेंचाइजेस को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि अगर PSL 9 में ये बंदे नहीं आएंगे तो PSL 10 में तो कम से कम बड़े नाम लेकर आए। क्योंकि एक ही लोग बार बार हम देखे चले जा रहे हैं। मैं माना कि इस बार IPL में भी ये बड़े नाम जो मैंने गिनवाए हैं, जो PSL का हिस्सा नहीं है, ये IPL का हिस्सा होते हैं और बड़ी बड़ी लीग्स का हिस्सा होता है। लेकिन ये लोग भी इस साल बहुत सारे इसमें से IPL का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रेक लिया है। क्योंकि उनको पता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप आना है, तो इस वजह से वो अपनी टीम को ज़्यादा फोकस रखेंगे, वहाँ अपनी फिटनेस को ज़्यादा रखेंगे, ना कि IPL पे। लेकिन PSL 9 की जो ड्राफ्टिंग होगी, उसमें जो रिटेंशन जो हुई है, वो तो प्लेयर्स आपके सामने आए गए। लेकिन जो रिलीज़ किया वहाँ से, लाहौर कलंदर ने फ़खर जमान को कर दिया है, कराची किंग्स ने आमिर को कर दिया है, और बहुत सारे प्लेयर रिलीज़ हुए। लेकिन अब 2-3 सवाल मेन है, कौन आमिर को लेगा? कराची किंग्स ने तो रिलीज़ कर दिया, और कराची किंग्स दोबारा नहीं लेगी। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी टैक्टिक्स खेली है लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को रिलीज़ करके, क्योंकि एक प्रेशर आ रहा था, उनको किसी ना किसी को रिलीज़ करना था। लेकिन पता है कि जब ड्राफ्ट होगी तो दोबारा से पिक कर लेगी लाहौर कलंदर्स फ़खर जमान को। लेकिन कराची किंग्स आमिर को नहीं करेगी, और आमिर को कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो कन्फर्म है कि आमिर को कोई लाहौर कलंदर्स तो नहीं करने वाली। अब या तो क्वेटा करेगा, लेकिन आमिर कितने सस्ते में जाते हैं या महंगे में जाते हैं, वो हॉट तो हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एक खबर चल रही है कि IPL जो भी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो वसीम अकरम ने खुद टीवी पे कहा था कि मैं बहुत सारे ऐसे लड़के देख रहा हूं जो टीवी शोज पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वर्ल्ड में बनस्बत डोमेस्टिक खेलते हुए। उस पर आमिर और इमाद ने रिप्लाई दिया था, हालांकि वसीम अकरम ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन आमिर और इमाद ने डायरेक्ट उनको हिट किया था। लेकिन आपको पता है कि वसीम अकरम का खुद का ताल्लुक कराची किंग्स से है, तो इसी वजह से कराची किंग्स ने इस बार इमाद को भी रिलीज़ कर दिया और आमिर को भी कर दिया। अब इमाद तो चले गए हैं, आपको पता है कहाँ चले गए हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आमिर का क्या होगा। खबरें आई, किसी ने ट्वीट कर दिया कि आमिर को कोई लेने को तैयार नहीं। आमिर ने उस पर रिप्लाई भी किया, लेकिन खबरें कुछ ये सरगर्म है कि मुल्तान सुल्तान किसी सूरत भी आमिर को नहीं लेगी, ना इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स ही बचते हैं जो कि, और ना पेशावर ज़ल्मी तो ले ही नहीं सकती। तो कराची ने रिलीज़ किया, लाहौर लेगा नहीं, पेशावर लेगा नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास फुल चीज़ है। तो अब बच जाते हैं मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो कोयटा ही जाए, मुझे जो खबरें हैं और चांसेस ज़्यादा ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन कम प्राइस में जाएंगे आमिर इस बार। आमिर इस बार हॉट पे नहीं है, तो महंगे नहीं जाएंगे। तो इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत आसानी होगा और सस्ते में उनको उठा लिया जाएगा। और अगर जस्ट इन केस आमिर कोई नहीं उठाता, तो आमिर के लिए इससे बड़ा सेटबैक कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे सिर्फ एज अ क्रिकेट फैन बहुत दुख की इस बात का है कि PSL 9 में बड़े नाम नहीं हैं। हम अच्छी पोजीशन ला के, हाँ, अच्छे सब कुछ करवाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हम बड़े प्लेयर्स को नहीं लाते, हम स्मिथ को नहीं लाते। बड़ी खबरें आई थी कि मैक्सवेल आएंगे, लेकिन मैक्सवेल का तो खुद जवाब आ गया कि भाई वो सिर्फ
उनकी नज़र में आईपीएल सबसे बड़ा लीग है और वो और मैक्सवेल आपको सिर्फ 2 ही लीग खेलते हुए ज़्यादातर नज़र आते हैं। या तो वो बिग बैश लीग खेलते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की अपनी लीग है, या फिर वो आईपीएल खेलते हुए नज़र आते हैं और उन्होंने जो अभी रिसेंटली बयान दिया वो आईपीएल की तारीफ़ ही की है इस बारे में। तो मैक्सवेल तो कोई नहीं आ रहे पीएसएल में, ना स्मिथ आ रहे हैं पीएसएल में और ना डेविड वार्नर आ रहे हैं, हालाँकि डेविड वार्नर की भी रिटायरमेंट का टाइम करीब हो रहा है। तो ना मिचेल स्टार्क आ रहे हैं, ना केन विलियमसन आ रहे हैं, कोई भी, और ना यंग लड़कों की बात की जाए तो उनमें से भी कोई नहीं है। तो हाँ, वाईसांग की तरफ से राशिद ज़रूर है, लेकिन वही पुरानी चीज़ है, वही पुराने लोग हैं, सिर्फ़ रीशफ़लिंग हुई है। चलिए रीशफ़लिंग हिस्सा होता है, लेकिन कम से कम नए बड़े नाम मुझे उम्मीद कर रहा था कि इस बार पीएसएल 9 में होंगे। लेकिन एज़ अ क्रिकेट फैन बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और आपको भी पता है कि पीएसएल कितना बड़ा नाम है और बड़े खिलाड़ी जब नहीं होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब पीएसएल में जब बड़े-बड़े नाम नहीं आ रहे तो पीएसएल में लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। माना कि बहुत बड़े वहाँ इंटरनेशनल लेवल में इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, बाहर ममालिक में बहुत लेकिन लेकिन जो 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 पाकिस्तान में जो जितना क्रेज़ था ना पीएसएल का वो कम है। अब आप नोटिस कीजिएगा, कराची में अगर मैचेज़ होंगे तो क्राउड उतना फुल नज़र नहीं आता जितना मुल्तान और लाहौर में नज़र आता है। तो डिफ़रेंस नज़र आ रहा है। अब कराची इस बार क्या टीम बनाती है, हो सकता है कराची की टीम इस बार तगड़ी हो जाए और जो पॉलिटिक्स वाला चक्कर था कराची किंग्स में, लोग बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया है, ना बाबर है, ना इमाद है, इमाद बाबर तो पिछले साल भी नहीं थे, ना इमाद है, ना इस बार वो हैं मोहम्मद आमिर। तो अब कराची अगर अच्छे लोगों को पिक करती है तो क्या पता कराची की आवाम कराची में जब मैचेस होंगे तो स्टेडियम भरे, लेकिन कराची के स्टेडियम भर नहीं रहा है, भरता है, लिमिटेड भरता है, लेकिन जितना लाहौर और मुल्तान का स्टेडियम भर जाता था पीएसएल लास्ट 8 में जो हुआ था। अब देखते हैं कि 9 में कौन होता है, लेकिन एज आप क्रिकेट फैन डिसअपॉइंटेड हो, आप अपनी राय के साथ कीजिए, आपको क्या लगता था? मुझे बहुत उम्मीद थी पीएसएल 9 में कि बड़े बड़े नाम आएंगे, लेकिन कोई भी, जिसे कहते हैं ना, बड़ा नाम पीएसएल 9 में नहीं होगा। वही पुराने लोग होंगे, वही रीशफलिंग हुई है, वही ड्राफ्टिंग हुई, वही प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो पहले ही पीएसएल खेलते आए। ज़्यादा कुछ कुछ नए यंग होंगे, लेकिन वो बड़े नाम नहीं है। बड़े नाम की उम्मीद थी, बड़ी नाम आते तो बड़ी हिटिंग, बड़ी चीज़ें देखने को मिलती, लेकिन अब नहीं है। तो अब हमें केविन पोलार्ड जैसे लोगों की हिटिंग का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, जो एक छक्का है 2 चौके मार सकें तो बड़ी बात है। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बस मोइन खान को हेड कोच से डायरेक्टर बना दिया है और शेन वॉटसन को हेड कोच बना दिया है क्वेटा का। बाकी अनाउंसमेंट जैसे जैसे होती रहेगी आपके सामने लाते रहेंगे। आप अपनी राय का इज़हार कीजिए कि आपको कितने सैटिस्फाई हैं कि पीएसएल कितना आगे तरक्की कर रहा है, या आपको लगता है कि पीएसएल डाउनफॉल की तरफ है, या अभी उसी उसी पेस उसी में पे मेंटेन है जहाँ पहले था, कोई तरक्की भी नहीं कर रहा ना कोई नीचे लूज़ हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।